हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं भाग्यशाली पापड़ी 21 डेज सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग सीरीज़ का आज है डे 12। बीच में कुछ दिनों का गैप रहा। अभी हम खुद के ऊपर हर रोज़ काम करेंगे, जल्दी से जल्दी खुद को हील करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी पाए, अपने आप को मैनिफेस्ट कर पाए, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना पाए। आज का चैप्टर का नाम है अपने डर पर काबू पाना। आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। सबसे पहले आज तो मिरर के सामने जाइए एंड खुद को देखिए प्यार से, अपनी आंखों में देखिए एंड गहरी सांस आपको लेना है। डीप ब्रीथ इन एंड छोड़ना है। देन अपनी आंखों में देखिए प्यार से एंड खुद को किस कीजिए। उस इंसान को किस कीजिए जो इतने दिनों से आपके साथ है। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो और वो भी साथ दे रहा है। खुद के ऊपर प्राउड फील कीजिए एंड मिरर को भी देख के थैंक यू बोलिए क्योंकि वो आपका साथ दे रहा है। अपने अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचार को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ़ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिसके आप अधिकारी हो। ये भावना है डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है, युद्ध के रूप में, हत्या, लालच और अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन पर भरोसा कर लेंगे। आप इस बात पर भरोसा कर लेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। आज हम ये सोचने में डरते हैं कि हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये भी एक डर है और जब आप अपने आप को उस डर से बाहर निकाल लोगे ना, तब अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा लोगे जो आप पाना चाहते हो। अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फियर एंड डू इट एनी वे में सुजन जेसर्स ने लिखा है, यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज़ को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज़ को कर रहे हैं डर के बावजूद, तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। वे मानती थी कि असल मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि ये है कि हम उसे किस तरह पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति में। अतः ये तथ्य कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वो सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से डर जाते हैं तो आपको खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर में एड्रेनालिन पॉप होता है, और ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखती है। हम डर जाते हैं कई चीज़ों से। बचपन से हमें बहुत चीज़ों से डराया जाता है कि ये मत करना, ये हो जाएगा, वो मत करना, वो हो जाएगा। तो वो हमारे पेरेंट्स या आसपास के लोग, वैसे तो उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसे करने से एक बच्चे के मन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। और जब वो इंसान बड़ा होता है तब उसके अंदर ये डर का घर बन जाता है। उस चीज़ को निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। किसी को पानी से डर होता है, किसी को आग से डर होता है, किसी को ऊंचाई से डर होता है, किसी को नए काम करने से डर होता है, किसी को स्टेज पे जाने पर, वहाँ पे बात करने या गाना गाने पर या फिर डांस करने पर डर होता है। पर डर के आगे जीत है ना। तो जब हम खुद के साथ बात करते हैं, खुद के
डर के साथ बात करते हैं तो उस चीज़ को हम हील कर सकते हैं। वही चीज़ आप आज सीखेंगे कि कैसे आप अपने डर को हील कर सकते हो बात करके। अपने डर को ध्यान से देखने और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझेंगे कि आप स्वयं आपका डर नहीं है। आप डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फ़िल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहाँ नहीं होते। वे चलती फिरती तस्वीरें सिर्फ सेलुलॉइड के फ्रेम होती हैं जो एक फ्लैश में चली जाती हैं। आपके डर भी इतने ही तेज़ी से आते जाते रहेंगे बशर्ते आप उन्हें पकड़कर रखने की जिद ना करें। डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है बीमार पड़ने का या नौकरी छूटने का या फिर अपने किसी प्रियजन को खोने का या फिर अपने साथी से अलग होने का। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा आपका मिरर वर्क करना ताकि आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोक सकें। मैं मानती हूँ कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव ना होने का डर महसूस करते हैं, भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम घनिष्ठता से डरते हैं और हम अकेलापन से भी डरते हैं। हम लोगों के ये जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं, और हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता और डर के स्पेक्ट्रम से दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम वो चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सब को तलाश है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो आप स्वयं का ख्याल रखते हैं। जब आपको डर लगने लगे तो स्वयं को याद दिलाएं कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते हैं और आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है। ये धारणा कि आप किसी का काम के नहीं हैं अक्सर आपके डर की जड़ में होती है। लेकिन जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम और पसंद करने लगते हैं तब डर पर आप काबू पा लेते हैं। वो सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत को देखें। आइए अफर्म करें, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। डे 12 का टास्क जो है वो कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, उसे आप एक नोट पे लिखें और अपने आईने के ऊपर चिपका दें। इस डर को स्वीकार करें, उसे कहें, मैं जानता हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहती हो, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, शुक्रिया। अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। फिर वो स्टिकी नोट निकाल दे, उसे फाड़ दे और कूड़ेदान में डाल दे या फिर टॉयलेट में फ्लश कर दे। चाहे जैसे भी आपको उस डर को छुटकारा चाहिए वैसे कीजिए एंड अपने अंदर से वो सब कुछ डर बाहर निकाल दीजिए। सेकंड है, एक बार फिर आईने में देखें और ये एफर्मेशन दोहराएं, मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ, प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखता है, मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। थर्ड है, जब आप आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम जब डरे होते हैं तो अक्सर अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना में सांस लें, कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेने से
आपके अंदर की वो जगह खुल जाती है जो आपकी शक्ति है। सांस लेने से आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। फोर्थ है, स्वाभाविक रूप से श्वास लेते रहे और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहे। ऐसे करते हुए अफर्मेशन दोहराए, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ, मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ, जीवन मुझे वो सब कुछ देता है जिसकी मुझे ज़रूरत होता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। ये आपको बार बार दोहराना है जब भी आपको ये डर लगे। डे 12 का हर थॉट है, मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहता हूँ, मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहता हूँ। दैट्स इट, आज का प्रैक्टिस सही है, आपको ये करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।